हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपीओ क्लासेज। और मैं 11th एनसीईआरटी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसमें मैं आगे आप लोगों को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एट्रियल मैंने कार्डिक साइकिल बताया था। तो कार्डिक साइकिल क्या होता है कि जो आपके हार्ट में जो सारे चेंजिंग होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है एक बीट में, उसी को तो ऑल द चेंजेस इनसाइड हार्ट इन ऑल चैम्बर ड्यूरिंग वन बीट, एक बीट में सभी चैम्बर में जो चेंजिंग आती है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो रिलैक्सेशन होता है, उसी को कार्डिक साइकिल कहते हैं। ये 0.8 सेकंड का होता है। देखिए, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों मिला के 0.8 आना चाहिए, और वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मिला के 0 आना चाहिए। तो देखिए, जब सिस्टोल जब एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल मिला के कितना आया, 0.1 का सिस्टोल होता है, तो डायस्टोल 0.7 का ही होगा। तो ये 0.8 आया। देखिए, इसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कितने टाइम का होता है, 0.1 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए, जो कॉन्ट्रैक्शन ही है इसी को सिस्टोल कहते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। और यही डिपोलराइजेशन, प्लीज साफ साफ अपने शब्दों में लिख लीजिए, मैंने इसे क्लियर नहीं किया है, मतलब साफ नहीं लिखा मैंने, तो आप क्लियर करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। तो जो एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड का होता है, और डायस्टोल 0.7 सेकेंड का, दोनों मिला के 0.8 होता है। देखिए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हमारा जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस समय क्या होगा, जो ट्राइकैप्सिड वाल्व होगा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्राइकैप्सिड वाल्व ओपन हो गया। मैं यही लिख रही थी, फिर कट गया था। तो क्या हो गया, ये कांटेक्ट करता है। जब ये कांटेक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड ब्लड कहाँ से, ब्लड आर्किल टू वेंट्रिकल आएगा। ब्लड कहाँ से आएगा, आर्किल टू वेंट्रिकल आता है। उसके बाद जो हमारे, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक वॉल्व ये थे, यहाँ पे वॉल्व थे, यहाँ पे कौन सा थिवेशियन था, थिवेशियन था, आप लोग अपने बुक में लिखें। और यहाँ पे कौन सा वॉल्व था, यूस्टीचियन वॉल्व था ना, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों बॉल्व क्या हो गए, क्लोज हो जाएंगे। ये दोनों बॉल्व क्लोज, देखिए दोनों में साथ ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, दो राइट है या लेफ्ट है, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों में वाल्व थे, ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, क्योंकि अगर वाल्व नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड दोबारा इसमें ना चल जाए और इसका इसमें ना चल जाए। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे जो इसके वेन होते हैं, इसमें भी वॉल्व नहीं होते, जो 4 वेन होते हैं, पल्मोनरी वेन, और इसमें भी सुपीरियर वेना कवर। तो ये कैसे कंट्रोल होता है, ये मतलब ये इसमें बैक फ्लो, पहली बात तो ऊपर से बैक फ्लो का डर नहीं है, चाहे इसमें। तो लेकिन इसमें क्या होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्टैक्ट करता है आपका एट्रिया, तो इसके जो मसल से होते हैं, ये इसी से इसके वाल बंद हो जाते हैं, जो इसकी ओपनिंग होती है। देखिए, मैंने लिखा ओपनिंग ऑफ एसएलवी, सुपीरियर वेना कोवा एंड पल्मोनरी वेन क्लोज। ठीक है, ये भी क्लोज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्लोज होती है, इसके बॉल्व तो बंद ही जो हो जाते हैं, जो बॉल्व किस में होते हैं, इसलिए लिखते हैं इन्फीरियर वेना, कोरोनरी साइनस में वाल्व होते हैं, ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। और ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कोवा एंड पल्मोनरी वेन, ये भी क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़, जो वेंट्रिकल होगा, ऐसे ही वेंट्रिकल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन डिपोलराइजेशन, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल एंड डिपोलराइजेशन एक ही चीज़ है। तो ऐसे बोल सकते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल या डिपोलराइजेशन कितना होगा, ये होगा 0.3 सेकेंड। अभी मैं एक, और ये होगा, तो फिर ये कितना बचा, 8 आना चाहिए, वेंट्रिकल का बता रहे हैं। तो डायस्टोल कितना होना चाहिए, 0.5, यानी पूरा 0.8। देखिए, एक जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल जब 4 चैम्बर जो इसके होते हैं, चारों एक साथ रिलैक्स करते हैं, चारों जब चैम्बर रिलैक्स करते हैं, तो इसको जॉइंट 0.4 सेकेंड में आपके 4 जो ये चैम्बर है, चारों रिलैक्स करते हैं, इसी को जॉइंट डायस्टोल बताते हैं। ठीक है, अब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। देखिए, अब वेंट्रिकल में सिस्टोल, हाँ, वेंट्रिकल में अब कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ से तो पहले रिलैक्स ही था, तभी तो यहाँ ब्लड आया था, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब यहाँ पे रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी को सिस्टोल, इसी को कॉन्ट्रैक्शन, इसी को डिपोलराइजेशन। ठीक है, ये सारे टर्म्स एक ही हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड आया, तो अब मैंने बताया था कि कॉर्डी टेंडनी पैपिलरी मसल्स और कॉल्मी कॉर्नी मसल से लगे होते हैं। कौन कौन से मसल, मैंने बताया था कॉर्डी टेंडनी मसल्स ऐसे, अरे पैपिलरी मसल्स ऐसे अटैच होते हैं, किससे, कॉर्डी टेंडनी से। ये कॉर्डी, पूरा वीडियो आप पीछे का देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। और ये पैपिलरी मसल्स,
और कॉमनली कॉर्नी भी मसल्स होते हैं। तो ये दोनों अटैच होते हैं। देखिए ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो कॉर्डी टेंडनी हो रिलैक्स हो जाता है। अब जैसे ही कॉर्डी टेंडनी रिलैक्स हुआ, जो ये वाल्व ओपन है ये बंद हो जाता है। ऐसे दोनों तरफ से कॉर्डी टेंडनी बंद कर देता है। जैसे कॉन्टैक्ट होगा ये छूट जाएगा, मतलब ये फ्री हो जाएगा, और जब फ्री हो जाएगा तो इससे अटैच हो जाएगा। तो ये यही साइड, दोनों साइड होता है। ये टाई कैप्सिड वाल्व होता है, इस साइड बाई कैप्सिड, इसी को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो ये दोनों बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स, और क्या बंद होता है, एंड कॉल्मनी कॉर्नी बताया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये भी बाय द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल या डिपोलाइजेशन। सॉरी। तो इस समय क्या होगा, कॉर्डी टेंडनी रिलैक्स हो जाएगा, कॉर्डी टेंडनी रिलैक्स। अब जैसे रिलैक्स होगा तुरंत ये दोनों वाल्व क्लोज होगी। ये क्या करेगा, ऐसे जाके फ्लिप कर जाएगा दोनों के साइड में। जब ये रिलैक्स होगा तो अब क्या होगा, क्या होगा, ये भी वाल्व क्लोज। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ए बी वाल्व जैसे ही क्लोज होगा क्या होगा, दोनों साइड ये प्रोसेस हो रहा है, इस साइड भी इस साइड भी, इस साइड भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों साइड ही होगा जो भी होगा, ठीक है। जैसे ही ए बी वाल्व क्लोज होगा तो कौन कौन से वाल्व क्लोज हुए आपके, टाई कैप्सिड में बताया था और बाई कैप्सिड, ठीक है। तो क्लोज क्या होगा, ए बी वाल्व, इसी को ए बी वाल्व कहते हैं ना, एंट्रिकल आर्किल वेंट्रिकल के बीच में। तो ए बी वाल्व क्या हो जाता है, मेरी कभी कभी लिखते समय दिमाग, वाल्व क्लोज। ए बी वाल्व जब क्लोज हो गया तो क्या होगा, फर्स्ट हर्ट साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हर्ट साउंड कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हर्ट साउंड, HART, देखिए कितने स्पेलिंग हम गलती लिख देते हैं, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा छोटे छोटे स्पेलिंग पे, ठीक है। प्रोड्यूस, क्या है वो, लव। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फर्स्ट हर्ट साउंड कब होता है, ठीक है। तो ये ए बी वाल्व के क्लोज। अब ए बी वाल्व क्लोज हो गया, इसका ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल कंप्लीट, यही तो होगा। तो फर्स्ट क्या इंडिकेट करता है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेशन मतलब कंप्लीट हो गया ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पूरा लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। और एक चीज और इस केस में, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, आर्टरी था, पल्मोनरी आर्टरी था, याद है, फिगर देखते रहिएगा। और यहाँ पे वेन थे, और यहाँ सिस्टमिक, सॉरी हमें ये बताना है, ये सिस्टमिक आर्टरी था, SLV जो होता है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जब ये यहाँ से, हाँ ये कांटेक्ट किया, तो इस समय क्या होगा, जो हमारा SLV वाल्व है ये ओपन होगा। यहाँ पे मैंने बताया था ना SLV वाल्व, तो क्या होगा, ये SLV वाल्व ओपन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, फिर क्या होगा, SLV वाल्व, इस समय SLV वाल्व ओपन होगा। जब ओपन होगा तभी तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे जाएगा। अब कब बंद होगा, जब SLV वाल्व बंद होगा, अभी ओपन है, जब SLV वाल्व क्लोज होगा तभी सेकेंड साउंड, मतलब साउंड होगा, ठीक है, ओपन, जिससे ब्लड कहाँ जाए, ब्लड फ्लो टू, कहाँ से, देख के आप लोग सोचिए, ब्लड फ्लो फ्रॉम यहाँ से। जैसे जब कांटेक्ट होगा ये ओपन होगा तभी तो यहाँ ब्लड जाएगा, जब ये रिलैक्स होगा तब ये बंद होगा। तो यहाँ से ब्लड फ्लो कहाँ होगा, पल्मोनरी
एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा। ये पल्मोनरी एओर्टा, ये सिस्टमिक एओर्टा है एंड सिस्टमिक एओर्टा। अपने लैंग्वेज में आप लोग सही से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। एक चीज, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने टाइम का था? 0.3 सेकेंड। तो ये कितना होगा? दोनों मिला के 8 होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। ओके, इतना क्लियर। देखिए अब इसमें क्या होगा, अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, इसमें क्या होगा? वेंट्रिकल रिलैक्स, रिलैक्स। जब ये रिलैक्स होगा तो क्या होगा? देखिए ये मैंने बताया, फिर से मैं बनाती हूँ फिगर। ये है, ठीक है। यहाँ से गया था, जब यहाँ ब्लड आया, कांटेक्ट किया, सपोज दैट यहाँ ब्लड आया, कांटेक्ट किया, तो जब कांटेक्ट किया था तभी तो फ्लो से ब्लड गया था, लेकिन जैसे ही रिलैक्स करेगा ये एसएलवी वाल्व बंद हो जाएगा। इसलिए एसएलवी वाल्व, ये एसएलवी वाल्व है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें, यहाँ तो पल्मोनरी में जाएगा और यहाँ पूरी बॉडी में, ये एसएलवी वाल्व बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होगा तो, अगर ये क्लोज नहीं होगा तो यहाँ से ब्लड फिर से आ सकता है ना। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्स हुआ, आपके जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा? एसएलवी वाल्व, एसएलवी सेमील्यूनर वाल्व, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज। और जब क्लोज होगा तो क्या होगा? सेकेंड हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है डब, ठीक है। ये सेकंड हार्ट साउंड तो किससे होता है? बाय द क्लोजर। आप देखिए हार्ट साउंड ऑलवेज क्लोजर से ही होता है। जब एवी वाल्व क्लोज होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड, और जब एसएलवी वाल्व क्लोज होता है या सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होता है तो सेकेंड हार्ट साउंड होता है। ओके, और ये अभी मैं दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। अब देखिए एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा सा लिख देखिए। एट्रियल सिस्टोल, डायस्टोल को क्या कहते हैं? हाँ, डायस्टोल का एक चीज़ और लिख लीजिए, इसी को डिपोलराइजेशन, तो इसको रिपोलराइजेशन इसलिए लिख लीजिए ना, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और इसी को डायस्टोल को, इसी को रिलैक्सेशन, 3 चीज़ें इसको भी कहते हैं, और 3 चीज़ मतलब कन्फ्यूजन ना हो। जैसे इसको कॉन्ट्रैक्शन तो इसको रिलैक्सेशन, इसको डिपोलराइजेशन तो इसको रिपोलराइजेशन, इसको सिस्टोल तो ये डायस्टोल। ये चीज़ें क्लियर। अब हम आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, जो टाइमिंग होता है इसमें मैंने क्या बताया था कि जो सिस्टोल और डायस्टोल का टाइमिंग होता है, आर्टिकल का लेते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल आर्टिकल जब 0.1 टाइम तक ये सिस्टोल, और इसका डायस्टोल तो कितना होगा? 0.7, दोनों मिला के 0.8 होना चाहिए। इसको भी वेंट्रिकल का भी सेम, इसका 0.3 सिस्टोल, यहाँ सिस्टोल लिख लीजिए, और डायस्टोल 0.5, दोनों मिला के 0.8 होना चाहिए। ओके, मैंने एक चीज़ और आप लोगों को अभी बताया था कि जॉइंट डायस्टोल, सब आप लोग अपने लैंग्वेज में फुल फॉर्म लिखते रहिए। ये कितना होता है? 0. ये ऐसा टाइम होता है जब चारों चैम्बर रिलैक्स करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, चार्ट बनाती हूँ। जैसे ये है हमारा, दिख रहा है ना, इसमें 8 चैम्बर, 8 सेकेंड, 4, 5, 6, कितना? देखिए 8 हो गया। ओके, 0.1 लिख लीजिए, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा साफ लिख लीजिए, 6, 0.7 एंड 0.8। ये हो गया। देखिए आर्किल और वेंट्रिकल। देखिए एक चीज़ बताया, मैंने कहा 0. देखिए 4 तो हमेशा डायस्टोल करेंगे। चलिए ये 4 हम फुल करते हैं, हमेशा डायस्टोल अलग पिन से करना है जी, इसमें मिल जाएगा। देखिए ये 4 जो चैम्बर होते हैं, मैंने कहा ज्वाइंट डायस्टोल जब चारों चैम्बर रिलैक्स, मोज दैट ये चारों चैम्बर रिलैक्स किया। ओके, ये चारों चैम्बर रिलैक्स किया। आपका जो सिस्टोल है कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? 0.1, 0.1 टाइम, सॉरी ये देखिए 0.1 सिस्टोल। जब ये सिस्टोल करेगा तो कॉमन से, जब ये सिस्टोल करे तो डायस्टोल कौन करेगा? यही करेगा ना। तो इसका डायस्टोल कितना हुआ? कितने टाइम डायस्टोल कर रहा है? इस समय ये डायस्टोल कर रहा है, ठीक है, इस समय ये डायस्टोल कर रहा है। अब देखिए जब ये सिस्टोल कर रहा है, क्या
आपका, अरे इसका क्या नाम है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है कितने टाइम, 0. ये सिस्टोल, ये सिस्टोल, ये सिस्टोल, तो ये डायस्टोल करेगा, ये डायस्टोल, 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 और ये क्या कर रहा था, ये इतने टाइम सिस्टोल कर रहा था, ये सिस्टोल, सॉरी मैंने 0.1 लिख दिया। देखिए अब काउंट कीजिए आर्किल का, देखिए एक चीज़, ये चारों चैम्बर हमेशा रिलैक्स करेंगे, और ये जो 3 चैम्बर हैं, जैसे ये सिस्टोल है, ये 0.1 सेकेंड आर्किल जब सिस्टोल करेगा तो ये डायस्टोल करेगा। उस समय कॉमन सी बात है, जब ये सिकुड़ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हमेशा रिलैक्स ही करेगा। उसके बाद तब ये रिलैक्स किया, उसके बाद जब ये 3 टाइम रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, 0.3 सेकेंड, तो ये डायस्टोल करेगा। और ये परमानेंट 4 जो चैम्बर होते हैं, ये हमेशा 0.4 सेकेंड रिलैक्स करते हैं। तो आप देख लीजिए आर कितना निकला इसका, वो कितना निकला, सिस्टोल 0.1, डायस्टोल कितना निकला, काउंट करो 1 2 3 4 5 7, और ये वेंट्रिकल का सिस्टोल कितना है 0.3, और डायस्टोल, तो ये ऐड करके बनता है, ठीक है। तो जैसे अब इसको अगर हम निकालेंगे तो ये 0.3 सेकेंड, और इसका एक कैसे बताएं, जैसे जो एट्रियल सिस्टोल क्या होगा,